राकेश टिकैत एक लुटेरा है, राकेश टिकैत हत्यारा है, राकेश टिकैत आतंकवादी है। ये आरोप लग रहे हैं राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत एक ऐसे किसान नेता हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं। ये कोई धरना कर रहे हों या फिर अपनी कोठी में आराम फरमा रहे हों, लेकिन इन्होंने बीज ऐसे बोए हैं जिस वजह से ये अक्सर मीडिया के कैमरे के सामने पाए ही जाते हैं। दिल्ली का दम घोटना हो या खालिस्तानियों के साथ जाना हो, लेकिन जिस खबर के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी धरने से जुड़ी नहीं है, बल्कि वो जुड़ी है टिकैत की बेशुमार दौलत से। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात करेंगे राकेश टिकैत पर लगने वाले आरोपों की। आज बात करेंगे कैसे राकेश टिकैत ने किसानों के नाम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये बात अब इसलिए उठ रही है क्योंकि राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। राकेश टिकैत शुरुआत में पुलिस की नौकरी किया करते थे। पिता स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के हक के लिए किसानों की लड़ाई लड़ते थे। वो हकीकत में किसानों के नेता थे, लेकिन राकेश टिकैत का पुलिस की नौकरी में मन नहीं लगा और छोड़कर घर आ गए। पिता के साथ किसानों की लड़ाई में शामिल हो गए। पिता की मृत्यु के बाद राकेश टिकैत ने कमान संभाल ली और फिर शुरू हुआ असली खेल। राकेश टिकैत से सबसे ज्यादा धरने गन्ना मिलों पर दिए हैं किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर, और बताने वाले बताते हैं कि यहीं से राकेश टिकैत की पत्ती शुरू हो गई। ऐसा कहा जाने लगा कि जिस गन्ना मिल के सामने टिकैत बैठ गए वहां से बिना पैसे लिए उठे नहीं। अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो ये है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत की संपत्तियों की जांच कराने की मांग उठाई है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह 16 सितंबर को यूपी के संभल जिले में पहुंचे थे। इस दौरान भानु प्रताप सिंह ने संभल में संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मौके पर मौजूद मीडिया से बातचीत भी की। भानु ने किसान नेता राकेश टिकैत को आतंकवादी करार दे दिया। भानु प्रताप सिंह का क्या कहना है आप भी देखिए। जो इंसान मीडिया कर्मियों, गरीबों को मरवाए, दूसरों की जमीनों पर कब्जा करे, 5 बीघा खेत से 500 बीघा खेत का मालिक बन जाए, दूसरों को लूटे पीटे, वो आतंकवादी नहीं तो फिर क्या है। इसी के साथ भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से देश भर के किसान नेताओं की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि इस जांच की शुरुआत सबसे पहले मेरे से होनी चाहिए और अगर मैं अवैध संपत्ति का मालिक माना जाऊं तो पूरा कुनबा जेल में डाल दिया जाए और पूरी संपत्ति सरकारी खजाने में हो। वहीं प्रदेश भर में मदरसों के सर्वे पर हो रही राजनीति को लेकर भानु प्रताप सिंह ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध सभी धर्मों को जीने रहने और अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता संविधान है, लेकिन किसी भी धर्म या जाति को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर इस पर जल्द से जल्द विराम नहीं लगा तो भानु प्रताप महाभारत करेगा। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता की बात करना मजाक सा लगता है, लेकिन उस पर आज बात नहीं करेंगे। बात करेंगे राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत पर उछलने वाला ये कीचड़ नया नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी बार राकेश टिकैत को ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ी है। अभी पिछले दिनों राकेश कुमार टेनी ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया था। वो विवाद भी आपको बताते हैं। इस बात को अभी महीना भर भी नहीं हुआ। ये बात है 22 अगस्त की। अजय कुमार मिश्रा टेनी अपने समर्थकों से कहते नजर आ रहे हैं, राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी है। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हो गई।
इसलिए मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं देता हूं। राकेश टिकैत जैसे कितने भी लोग आ जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अजय कुमार टेनी ने ऐसा भी कहा कि ऐसे लोग मेरे खिलाफ 30-40 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कभी हरा नहीं पाए। मैं आराम से चलता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। हमने कहावत सुनी है कि हाथी अपने रास्ते पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। मैं लखनऊ जाता हूं गाड़ी से, गाड़ी तेज रफ्तार जा रही होती है। कई बार सड़क पर कुत्ते भौंकने लगते हैं, कई बार वे पीछे दौड़ने लगते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की। जब जब सामने आए, हार का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत महीने भर पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया। तब टिकैत ने कहा था कि हाँ, सरकार के इशारे पर काम कर रही है दिल्ली पुलिस, किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। लेकिन उसके बाद टिकैत कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि राकेश टिकैत खुद महंगी एसयूवी में चलते हैं। उनके साथ लंबा चौड़ा काफिला चलता है। इतना काफिला तो शायद किसी मंत्री के साथ भी ना चलता हो। एक वजह और है, और वो वजह है राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। इस बात ये सभी वाकिफ हैं कि राकेश टिकैत अब राजनीति में लॉन्च होना चाहते हैं, और इसी वजह से उनका संगठन कमजोर हुआ है। पहले सिर्फ एक भारतीय किसान यूनियन हुआ करती थी, लेकिन अब इससे टूटकर तमाम संगठन बन चुके हैं। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के दौरान अपनी असलियत से जनता को रूबरू करा चुके हैं। कैसे खालिस्तानियों ने आंदोलन को हाईजैक किया, कैसे टिकैत पर आंदोलन के लिए करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगे, और कैसे टिकैत ने दिल्ली का 11 महीनों तक दम घोट कर रखा। वैसे एक बार टिकैत ने लखनऊ जाने की भी हिम्मत दिखाई थी। लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बंद करना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार का एक ट्वीट आया जिसमें बक्कल उतारने की बात लिखी थी। उसके बाद राकेश टिकैत की हिम्मत नहीं हुई लखनऊ जाने की। अब आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, जब से टिकैत के हाथों में संगठन की कमान आई है, तब से संगठन का बेड़ा गर्क हो गया। पहले इस संगठन को सम्मान के साथ देखा जाता था, लेकिन अब भ्रष्टाचार के तौर पर देखा जाता है। जो बात भानु प्रताप सिंह ने कही है, उसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि इस बात की किसी को सटीक जानकारी नहीं है कि राकेश टिकैत और उसके परिवार के पास कितनी संपत्ति है। इस धन कुबेर से पैसों के पहाड़ का भी सरकार को भंडाफोड़ करना चाहिए। किसानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले इस फर्जी किसान की असलियत को जनता के सामने लाना जरूरी है। ये फर्जी किसान नेता किसानों के नाम पर किसानों का खून चूस रहा है। योगी सरकार को इस बात पर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी हकीकत से जनता को रूबरू कराने की ज़रूरत है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।